आज तारीख है 28 जून 2026, दिन है रविवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हाइलाइट्स पर, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। 1 जुलाई के बाद फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 2 से 8 जुलाई के बीच होगी अच्छी बारिश। यूपी में जल्द आ सकती है नई बिजली दरें, रिबेट जारी रखने की उठी मांग। यूपी में 2 बेटियों वाले परिवारों को बड़ी राहत, दूसरी बेटी की ट्यूशन फीस होगी माफ। उन्नाव में दिहाड़ी मजदूर की बेटी को 20 करोड़ रुपए का आयकर नोटिस, परिवार हैरान। यूपी होमगार्ड भर्ती का रिजल्ट जल्द होगा जारी, कर सकेंगे चेक। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। 1 जुलाई के बाद फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 2 से 8 जुलाई के बीच होगी अच्छी बारिश। देश भर में मानसून की रफ्तार फिलहाल कुछ धीमी चल रही है, लेकिन भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राहत भरा पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जुलाई के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून फिर से सक्रिय होगा और 2 से 8 जुलाई के बीच देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। इससे भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। वहीं खरीफ फसलों की बुआई का फायदा पहुंचेगा। आईएमडी का कहना है कि मानसून की मौजूदा सुस्ती अस्थायी है और अगले सप्ताह बारिश की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है, जिससे कई राज्यों में अच्छी वर्षा दर्ज की जा सकती है। यूपी में जल्द आ सकती है नई बिजली दरें, रिबेट जारी रखने की उठी है मांग। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए जल्द नई बिजली दरों का ऐलान हो सकता है। राज्य विद्युत नियामक आयोग टैरिफ प्रस्तावों पर सुनवाई कर रहा है और जल्द ही नई दरों पर फैसला आने की संभावना है। इस बीच उपभोक्ता संगठनों ने मौजूदा बिजली बिलों पर मिलने वाली रिबेट को छूट जारी रखने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि कुछ छूट समाप्त की गई या फिर बिजली दरों में बढ़ोतरी हुई तो आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। वहीं बिजली विभाग में प्रस्तावित कर्मचारियों की छटनी का विरोध हो रहा है। अब सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग अंतिम निर्णय लेगा, जिसका असर प्रदेश के करोड़ों बिजली बिल उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। यूपी में 2 बेटियों वाले परिवारों को बड़ी राहत, दूसरी बेटी की ट्यूशन फीस होगी माफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के तहत अब यदि एक ही परिवार की 2 बेटियां स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ रही हैं तो दूसरी बेटी की ट्यूशन फीस माफ की जाएगी। यह योजना नए शैक्षणिक सत्र से लागू किए जाने की तैयारी है। सरकार का उद्देश्य परिवारों पर शिक्षा का आर्थिक बोझ कम करना और बेटियों की पढ़ाई को प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत पात्र छात्राओं की फीस सरकार वहन करेगी या उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी और जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उन्नाव में दिहाड़ी मजदूर की बेटी को 20 करोड़ रुपए का आयकर नोटिस, परिवार हैरान। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ दिहाड़ी मजदूर की बेटी और स्नातक छात्रा रश्मि सविता को आयकर विभाग की ओर से 20.98 करोड़ रुपए कथित आय और व्यावसायिक लेन देन के संबंध में नोटिस भेजा गया है। रश्मि का कहना है कि उसने कभी कोई कंपनी नहीं बनाई और न ही इतना बड़ा कारोबार किया है। जांच में उसे पता चला है कि दिल्ली में RS एंटरप्राइजेस नाम की एक फर्जी कंपनी कथित तौर पर इसके आधार और पैन कार्ड का इस्तेमाल कर संचालित की गई थी। रश्मि ने आयकर विभाग को अपना जवाब भेज दिया है और आधार पैन के दुरुपयोग की शिकायत सार्वजनिक शिकायत पोर्टल तथा पुलिस से की है। परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यूपी होमगार्ड भर्ती का रिजल्ट होगा जल्द जारी, ऐसे चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड UPPRP भी जल्द ही यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। जिन अभ्यर्थियों ने 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को आयोजित परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जनित दर्ज कर लॉगिन करना होगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी कि शारीरिक मानक परीक्षण यानी PST, दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आगे की सिलेक्शन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। बोर्ड की ओर से रिजल्ट की आधिकारिक तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन इसे जल्द जारी किए जाने की संभावना है। बिजली कटौती से परेशान पीलीभीत के लोगों का फूटा गुस्सा, DM आवास का किया घेराव। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में लगातार हो रही बिजली कटौती से नाराज लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। बिजली विभाग द्वारा तय रेस्टोरेंट के अनुसार आपूर्ति देने के दावों के बावजूद कई इलाकों में बिजली घंटे तक नहीं रही, जिसकी वजह से लोग परेशान रहे। बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग DM आवास पहुंच गए और घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भीषण गर्मी के बीच लंबे समय तक बिजली गुल रहने से पेयजल संकट समेत कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि शिकायतों के बावजूद विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। लोगों ने नियमित बिजली आपूर्ति की मांगे करते हुए प्रशासन से जल्द समाधान की अपील की है। यूपी पंचायत चुनाव ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर हाईकोर्ट सख्त, OBC आयोग की रिपोर्ट तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़े एक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण के संबंध में गठित आयोग की रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं पेश की गई है और इस मामले में विस्तृत जानकारी मांगी गई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि पंचायत चुनाव कराने में अनावश्यक देरी उचित नहीं है और आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। मामले में याचिकाकर्ताओं ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और पंचायत चुनाव से संबंधित आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अगली सुनवाई तक प्रस्तुत किए जाए। अदालत की टिप्पणी के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां और आरक्षण प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। मिर्जापुर में 29-30 जून को होगी यूपी पुलिस पीटी की परीक्षा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी 29 और 30 जून को मिर्जापुर में आयोजित की जाएगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यक्तिगत ढंग से संपन्न करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है। वाराणसी जोन के एडीजी पीयूष मोदिया ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और निर्देश भी दिए कि परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहे, अभ्यर्थियों की जांच पूरी सतर्कता के साथ की जाए तथा किसी भी तरह की अव्यवस्था या फिर नकल की कोशिश को तुरंत रोका जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है और सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व निभाने होंगे। बांदा में सपा नेताओं के बीच मंच पर तीखी नोकझोंक, सांसद और विधायक का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के बांदा में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम के दौरान सांसद कृष्ण पटेल और बेबरू विधायक विशंबर सिंह यादव के बीच में मंच पर तीखी बहस हो गई। छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में दोनों नेताओं के बीच नाम लेने को लेकर विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया और करीब आधे घंटे तक हंगामा चलता रहा। मौके पर मौजूद अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज है। वरमाला के बाद टूटी शादी, दूल्हे को दुबला बताकर दुल्हन ने फेरे लेने से किया इनकार। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक शादी उस समय टूट गई जब वरमाला की रस्म पूरी होने के बाद दुल्हन ने दूल्हे के साथ फेरे लेने से इनकार कर दिया। बताया गया है कि वरमाला के दौरान दुल्हन के भाई और दूल्हे के बीच मजाक को लेकर कहासुनी हो गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच दुल्हन ने कहा कि दूल्हा बहुत दुबला पतला है और वह उनके साथ शादी नहीं करेगी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच देर रात तक पंचायत और समझौते की कोशिश होती रही, लेकिन बात नहीं बनी। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, हालांकि किसी पक्ष ने कानूनी कार्रवाई नहीं की। आखिरकार बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। यूपी में आउटसोर्सिंग नौकरियों के लिए करना होगा इंतजार, अगस्त के बाद शुरू होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को अभी कुछ और टाइम के लिए इंतजार करना पड़ेगा। राज्य सरकार द्वारा गठित यूपीडेश को नए भर्ती पोर्टल को तैयार होने में अगस्त तक का टाइम लगेगा, जिसके कारण आउटसोर्सिंग भर्तियां जो है वो अगस्त के बाद ही शुरू हो सकेंगे। इसके बाद सितंबर से विभिन्न विभागों में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती पारदर्शी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी और पदों को 4 वेतन श्रेणियों में बांटा गया है। इससे भर्ती प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये थी तमाम जानकारी, बने रहिए तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।